दुनिया में टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस होती जा रही है कि बड़ा ना डेंजरस लोगों को लगना शुरू हो गया है कि शायद पता नहीं अब ये रोबोट्स या फिर एआई जो टेक्नोलॉजी है वो उनकी जॉब्स को रिप्लेस कर लेगी, पता नहीं हमारी ज़रूरत ख़त्म हो जाएगी, हर जगह पर एआई बेस्ड जो टेक्नोलॉजी है वही काम कर रही होगी। तो टेक्नोलॉजी की दुनिया में चैट जीपीटी का ज़ोर शोर इस वक्त जारी है, मगर हमारे नौजवान अभी चैट जीपीटी का मुकम्मल सही से इस्तेमाल ही नहीं उन्होंने किया कि मार्केट में एक और नया टूल आ गया है जिसका नाम है डिवाइन एआई सॉफ्टवेयर। और ये जनाब डिवाइन सॉफ्टवेयर, ये इंजीनियर है एआई का और अमेरिकी कंपनी है कॉग्निशन जिसने डिवाइन एआई नामी प्रोग्राम तैयार किया। ये प्रोग्राम जो है किसी सॉफ्टवेयर इंजीनियर की तरह काम करते हुए कंप्यूटर कोड तहरीर करने समेत इससे मुतालिक दीगर तमाम काम आसानी से करता है। इस नए टूल को जहां नौजवानों में इसमें काम को जल्द मुकम्मल करने की उम्मीद दिला दी है, वहीं कुछ लोगों ने सोचना भी शुरू कर दिया है कि मुस्तकबिल में हमारी नौकरियां महफूज हैं या नहीं, क्योंकि लिखने का काम हो या डिज़ाइनिंग का, चैट जीपीटी और एआई टूल की मदद से ये काम मज़ीद आसान हो चुका है। वैसे ये जो नया एआई डिवाइन है, इसके आने के बाद मार्केट में आईटी प्रोफेशनल्स इसके बारे में क्या राय रखते हैं, इस पर अब हमने बात करनी है। बड़े ज़बरदस्त मेहमान हैं जो मुदस्सिर हमें ज्वाइन कर चुके हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं हमज़ा खान, और हमज़ा खान जब माजी में भी अपने शो मुलाकात करवा चुके हैं। उनकी बनाई गई डिवाइस नाबीना अफराद के लिए रोड और घर में अकेले काम करने और घर में चलने फिरने में मदद भी फराहम करती रहती है। अब डिवाइन के बारे में उनका तजुर्बा कैसा रहा है और वो क्या तज्ज़िया आप करेंगे इस पे। हमज़ा, सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम, आपको कैसे हैं? ये क्या ख़तरनाक चीज़ें आ रही हैं और हर दिन नई से नई चीज़ आ रही है। लोग तो पहले वो कहते थे कि तन्हाई का बड़ा अच्छा एक इस्तेमाल हो गया था, चैट जीपीटी से बातें कर रहे थे, वो आगे से बातें कर रहा था, लेकिन ये अब डिवाइन के आने के बाद तो लोगों को ख़तरा पड़ गया है, पता नहीं अब क्या से क्या हो जाए दुनिया। अच्छा, सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, डिवाइन बेसिकली ये है कि आप चैट जीपीटी था वो एक आप सब अवेयर हैं उससे कि वो आप कुछ लिखते थे वो आपको उसका रिस्पांस देता था। बिल्कुल। और वो एक ट्रेंड मॉडल था जो कि पास 2022 तक का जितना भी डेटा सेट था उस पर ट्रेंड था, तो आप जो भी लिखते थे वो उसके इन्फो देता था। डिवाइन एक ऐसा चीज़ है जो कॉग्निशन एक कंपनी है, उसने अभी रिसेंटली रिलीज़ किया है। अब इसमें बेसिकली ये है कि उन्होंने इसे पोर्ट्रे इस तरह किया है कि एआई नाम दिया एआई सॉफ्टवेयर इंजीनियर। अगर ये ऐसे कहते कि डिवाइन जीपीटी तो ये इतना मतलब वो नहीं होता, मतलब फेमस या इतना वो लोग इतने हैरान नहीं होते, बट उन्होंने इसे ऐसा मतलब एक मार्केटिंग स्किल आप कह रहे हैं कि वो उन्होंने एक एआई सॉफ्टवेयर, अब लोगों के जहन में ये है कि इधर ये आ गया तो ये हमारी जॉब तो नहीं रिप्लेस कर लेगा, क्योंकि जैसे अभी आपने देखा होगा एआई के कुछ टूल ऐसे आ गए गूगल पे जो कि ग्राफिक डिज़ाइनिंग के बड़े बेहतरीन अच्छे आपको इवन के ग्राफिक डिज़ाइनर इतना बेहतरीन नहीं कर सकता जितना वीडियोस वगैरह। मैंने तो हमज़ा यहाँ तक देखा कि वो सिंगर्स जो कि मतलब चुके हैं उनकी आवाज़ में सॉन्ग्स आ रहे हैं। जी ऐसा ही है। अब आपने डीप फेक का वो नाम सुना होगा, ये बल्कि एक समझने के डिसएडवांटेज जहाँ पे प्रोज होते हैं एआई के चीज़ के, वहाँ पे कॉन्स भी होते हैं। तो एक डिसएडवांटेज जैसे बहुत बड़ा जो मैं समझता हूँ कि डीप फेक है। अब उसमें यह था कि आपने जो बाइडन और इस तरह के बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ और भी थे जो कि जिनका आपने सुना होगा कि उनकी वॉइस का डेटा सेट लेके और एक रियल टाइम स्पीच बना दी कि आपको ऐसा लग रहा है कि वो बंदा रियलिटी लाइफ वो, और लोगों ने उसे सच मान लिया था। और इस पे बड़ा वो यूएसए में भी बड़ा हंगामा हुआ था, बट फिर बाद में उन्होंने बताया कि ये मतलब वो रियल वीडियो नहीं। इन योर ओपिनियन ये वाकई है या फिर ये लोग बिला वजह परेशान हो रहे हैं? अच्छा, इसमें ये सबसे पहले तो लोग हैरान इस वजह से हैं और लोग टेंशन जो न्यू सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स है जो न्यू मतलब इन मार्केट जो या इन जो ग्रेजुएशन अभी कर रहे हैं, तो उनका ये है कि कहीं ये उनकी जॉब रिप्लेस तो नहीं कर लेगा, क्योंकि नाम भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर रखा है। तो वो कह रहे हैं कि हम तो मशीन का तो मुकाबला हम नहीं कर सकते, लाइक इतनी कोडिंग वो हर अभी रिसेंटली, क्योंकि डिवाइन का सिर्फ ये रिलीज़ नहीं हुआ, इसकी टेस्टिंग भी हुई। टेस्टिंग किस तरह हुई कि उसका अपवर्क पे आपने नाम सुना होगा, प्रोजेक्ट्स वगैरह मिलते हैं, तो उसके अपवर्क के टास्क उसे मिले, उसने वो सारे कर लिए। इसके अलावा काफ़ी सारी रिनाउंड एआई बेस्ड कंपनीज उन्होंने उसका इंटरव्यू टेस्ट कंडक्ट किया, उसने वो भी पास कर लिया। अच्छा। बट एट जो एक एस्टिमेशन होती है हमारे एआई में कि एक एक्यूरेसी कितनी है, जो प्रीवियस टूल्स होते थे जो हम यूज़ करते थे फॉर हेल्प और फॉर असिस्टेंस, वो थी 4%, 5%,
लेकिन जो डिवाइन है इसके जो एक्यूरेसी रेट है मतलब 14%, 13.6 to 14, मतलब अगर 100 सवाल इससे पूछे जाएं तो ये 14% आपको देता है। मतलब आप ये कह सकते हैं कि इट इज़ समथिंग अपर वर्जन ऑफ चैट जीपीटी। बेटर ये होता है कि इससे हम डिवाइन जीपीटी कहा जाता, बट उन्होंने एक वो तो मार्केट स्टंट कर दिया और लोगों के जहन में आ गया कि ये ऐसी चीज़ होगी जो हमें रिप्लेस कर देगी। ज़्यादातर न्यूज़ अच्छा, इसमें हमजा इसमें इसके ज़्यादा पॉपुलर होने की वजह क्या है? ठीक है, चैट जीपीटी आया था, लेकिन उस तरीके से हमने अभी तक उसका सही से इस्तेमाल नहीं किया। ज़ाहिर है आप लोगों की तो फील्ड है, आप लोग कर रहे होंगे, लेकिन ये डिवाइन इतना पॉपुलर हो रहा है, इसकी क्या वजह है? अच्छा, डिवाइन की पॉपुलरिटी की एक वजह ये है कि एक तो चीज़ें वही जो चैट जीपीटी देता था, लेकिन इसमें एक फ़र्क ये है कि रियल टाइम एक आपको डेटा मिल रहा है, सही। अच्छा। जवाबात मिल रहे हैं रियल टाइम, आपको कोड। अच्छा, इसमें 3 वो एक्सटेंशंस हैं। एक आपको क्या कर रहा है कि आपने कुछ टाइप किया कि भाई मुझे ये कोड चाहिए या ये एप्लीकेशन चाहिए, वो आपको पूरा कोड ब्राउज करके निकाल के देगा। वो उसके दूसरे टर्मिनल में वो कोड रन होगा और वो कोड के एरर्स या आउटपुट जो भी हैं वो आपको नीचे थर्ड टर्मिनल पे आएंगे। अब इन केस एरर्स आ जाते हैं, ऑब्वियसली चैट जीपीटी पे भी यही होता है। आप फर्स्ट अटैम्प्ट में अक्सर बार ऐसा होता है कि कोड जो आप डालते हैं वो नहीं चल पाता, तो अब इसमें ये होगा कि एरर आ गया, वो खुद से दोबारा रिसाइकल होगा। लेवल में गया, लेकिन चीज़ें काफ़ी मतलब आप कह सकते हैं कि वो मॉडिफाइड हो गई हैं, मतलब अपर उस पर चली गई चैट जीपीटी को। तो मेरा ख्याल है कि हमजा अगली हमारी जब मुलाकात होगी तो उसमें कोई एक और नई चीज़ आ चुकी होगी और एक नया तहलका और मच चुका होगा इस एआई के टूल्स में। बहुत शुक्रिया हमजा, आप हमारे साथ मौजूद थे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।